वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी और आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम नेक के साथ अपनी चेस्ट को रेडी करते हैं बिल्कुल बगैर बुकरम के। आज हम इस नेक को बनाने वाले हैं। वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। एक एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है डबल फोल्ड में। इसकी चौड़ाई में हमने 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन यहाँ पर मैं लूँगी तकरीबन 4.5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने चौड़ाई में इंचेस टेप को रखना है और इस तरह से 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का मार्जिन लेना है, यानी कि ऊपर नीचे का हमारी नेक का मार्जिन जो है चौड़ाई का बिल्कुल एक जैसा रहेगा। इस तरह से हमने स्केल की मदद से निशानों को आपस में मिला लेना है ताकि जब हम नेक को राउंड शेप में ड्रॉ करें तो हमारा जो नेक है और राउंड शेप में परफेक्ट अच्छे से तरीके से ड्रॉ हो जाए। अब हमने यहाँ पर नेक में राउंड शेप को ड्रॉ करना है तो यहाँ पर डॉट्स लगाकर हल्का हल्का सा इस तरह से मैं अपने नेक को ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर जब आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको अच्छे से डार्क कर लें। तो यहाँ पर मैंने नेक को अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। अब हमने यहाँ पर आर्म होल वाली साइड पे इस तरह से लंबाई में इंचेस टेप को रखा है और 5.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है लंबाई में। अब हमने नेक वाली साइड पे इस तरह से इंचेस टेप को रखा है और 12 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देते हुए आपस में मिला देना है। हल्के हल्के से डॉट्स लगाऊंगी, जिस तरह से शेप अच्छी ड्रॉ हो रही होगी उसको ड्रॉ करके अच्छे से फिर इसको अच्छे से डार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी शेप जो है वो बहुत ही थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे मुझे लग रहा था तो मैंने इसको अच्छे से इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब जो सेकंड वाला हमने निशान लगाया है उसके मुताबिक हमने इस तरह से अपनी शेप की कटिंग करनी है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर अपनी चेस्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमने अपनी जो नेक है उसकी कटिंग कर लेनी है। चेस्ट की कटिंग हमने कर ली है, इसको हमने जो दामन वाली साइड है उसको हमने साइड पे कर दिया है। अब हमने यहाँ पर नेक की कटिंग कर ली है। नेक की कटिंग हमारी हो गई है। चेस्ट को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से हमारे पास ये एक पीस आ गया है। इसको हमने साइड पे करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक चौकोर शेप फैब्रिक लिया है, ये डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई है डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 21 इंच यानी कि 42 इंच इसकी टोटल लंबाई बनेगी। इसकी चौड़ाई यहाँ पर टोटल हमारे पास आ गई है 10 इंच। 10 इंच के मार्जिन से हमने टोटल जो डबल फोल्ड में फैब्रिक है उसको लिया है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से खोल लेना है और खोलते हुए यहाँ पर हमने तकरीबन 1-1, 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल मीडियम साइज़ के प्लेट्स डालने हैं। यहाँ पर प्लेट्स को आप प्लेट्स की यानी कि मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें फैब्रिक का दबाव ज़्यादा रखना है। यानी कि जब हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है ना तो फैब्रिक का दबाव अंदर वाली साइड पे ज़्यादा रखना है और बिल्कुल एक जैसे प्लेट्स हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के डाल लेने हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे फैब्रिक के ऊपर हमने बिल्कुल मीडियम साइज़ के प्लेट्स डाल लिए हैं। मीडियम साइज़ के प्लेट्स हमने डाल लिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि प्लेट्स हमारे बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। ऊपर से इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, थोड़े से धागे निकले हुए हैं, उसको हमने इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से नीट हो जाए। यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना, नहीं तो प्लेट्स जो हैं वो खुल जाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने इसका कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने चेस्ट का फैब्रिक लिया है जो कि हमने कट किया था। इसकी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और यहाँ पर पिंटेक्स वाला जो फैब्रिक है उसको हमने हल्का सा इस्त्री कर लिया है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से सेट करना है, यानी कि आप फैब्रिक को देख सकते हैं कि फैब्रिक की रफ साइड ऊपर की तरफ है और दोनों फैब्रिक की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी। और इस तरह से यहाँ पर पूरे राउंड नेक में हमने सिलाई को चलाना है। यहाँ पर जो पिंटेक्स की सिलाई चलाई है ना उसको दबाव में रखते हुए इस सिलाई को चलाना है ताकि वो सिलाई बाद में शो ना हो। अब हमने पूरे राउंड नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि जब हम इस फैब्रिक को रफ साइड की तरफ पलटें तो हमारा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से रफ साइड की तरफ पलट जाए। ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि आप कौन से फैब्रिक पे ये डिज़ाइन बना रही हैं। तो मैं ये फैब्रिक जो है ना ये लॉन का फैब्रिक है और इसके ऊपर हमने इस तरह से पिंटेक्स को दूसरी साइड पे सेट कर दिया है। और यहाँ पर ये देखें, ये हमारी चेस्ट वाली साइड है और ये पिंटेक्स वाली साइड है। इसको हमने यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लिया है।
अब नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि पिंटेक्स का मार्जिन थोड़ा चौड़ाई में है। ज़ाहिर है नीचे वाली साइड से हमारी चेस्ट की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से सेट होगा हमारा ये मार्जिन। लेकिन ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा रेडी होगा। इसको अच्छे से हमने पिनअप कर देना है। जब हम राउंड नेक को अच्छे से इस्त्री करेंगे और पिंटेक्स खुद ब खुद ही सेट हो जाते हैं, ठीक है। जब हम इसको आयरन कर रहे होते हैं ना, तो पिंटेक्स हमारे खुद ब खुद ही पूरे चेस्ट के ऊपर सेट हो जाएंगे। फैब्रिक का साइज़ आपने सेम लेना है। ये देखिए बैक साइड पे जो चेस्ट का हमारा मार्जिन है, इसमें जो एक्स्ट्रा पिंटेक्स हमारे होंगे यहाँ पर, यानी कि पिंटेक्स का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं चेस्ट की सीधी साइड आपको दिखाती हूँ। ये देखें चेस्ट हमारी कितनी खूबसूरती से बहुत ही अच्छी सी रेडी हो गई है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल बारीक सी हल्की सी किनारे पे सिलाई लगानी है, ताकि जो हमारे पिंटेक्स हैं वो अच्छे से बैठ जाएं। बाद में हम पिन्स को अच्छे से निकाल देंगे और हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सिलाई तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमारी चेस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने ये जो हमारा बाकी का फैब्रिक है उसको सेट करके रखा था। जिस तरह से राउंड में उसकी कटिंग की है बिल्कुल उसी तरह से इसकी कटिंग है। अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन से नीचे वाली साइड पे निशान लगाने हैं। बिल्कुल यहाँ पर निशान हमें एक जैसे लगाने हैं और मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगानी है। अब यहाँ पर छोटे छोटे मैंने डॉट्स लगाए थे, इन डॉट्स को इस तरह से नीट कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पर हमने एक और निशान लगाना है, यानी कि सेम मार्जिन रखना है। दोनों निशानों का इस तरह से बिल्कुल एक जैसा मार्जिन रखते हुए ये निशान भी लगा लेने हैं। अब हमने शर्ट के राउंड में इस तरह से 2 निशान बिल्कुल एक जैसे लगाए हैं, यानी कि 1.5 इंच के मार्जिन से। अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर इसको डबल फोल्ड में फिर से इस तरह से सेट कर देंगे। जब हम इसको डबल फोल्ड में सेट करेंगे और इस तरह से टैप टैप करेंगे तो सेम इसी तरह का डिज़ाइन हमारी शर्ट की दूसरी साइड पे बिल्कुल हल्का फुल्का सा आ जाएगा। अब हमने निशानों को यहाँ पर इस तरह से डार्क कर लेना है। अच्छे से डार्क कर लेंगे ताकि दोनों तरफ जब हम शर्ट के ऊपर अपना डिज़ाइन को बनाएं तो हमें डिज़ाइन को बनाने में मसला ना है। तो दोनों साइड पे हमने ये डिज़ाइन अच्छे से ड्रॉ कर लिया इस तरह से। अब हमने जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक हमने लेस को रखना है। यहाँ पर लेस को चेक कर लें अच्छे से कि लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हमने अपनी लेस को लगाते जाना है। यहाँ पर आपने फैब्रिक को बिल्कुल नहीं खींचना, हल्के हाथ से अपनी लेस को इस तरह से बिल्कुल राउंड में घुमाते जाना और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर दोनों जो हमने डिज़ाइन बनाए थे उनके ऊपर लेस को रखते हुए इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। ये देखें लेस हमारी बहुत अच्छे से लग गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने डिज़ाइन का सेंटर कर लेना है और अपनी चेस्ट का भी सेंटर कर लेना है। अब हमने यहाँ पर सेंटर से इस सिलाई को लगाना है। शर्ट की सीधी साइड को हमने नीचे की तरफ रखा है। अब हमने यहाँ पर शर्ट को हल्का सा जो ऊपर चेस्ट वाली साइड है उसको हल्का सा खींचना है और नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको ढीला रखना है, क्योंकि जब हम राउंड में किसी चीज़ की कटिंग करते हैं ना तो आपको पता है कि वो हमेशा खुल जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर एक मेन तरीका जो टेलर्स वाला तरीका होता है ना, कि आपने नीचे वाले फैब्रिक को ढीला छोड़ देना है, ठीक है। और ऊपर से हल्का सा फैब्रिक को आप देख सकते हैं हाथ से मैं दबाव दे रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा खींच रही हूँ और दोनों साइड का फैब्रिक बहुत ही अच्छे से पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये देखे इस तरह से चेस्ट हमारी कितने अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर लेस की एक और लेयर लगा देनी है ताकि इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो सके। इसी तरह भी बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं एक और लेस लगा दूंगी ताकि इसमें और ज़्यादा खूबसूरती आ जाए, यानी कि जो हमने सिलाई चलाई थी बिल्कुल उसके ऊपर मैं इस लेस को लगा लूँगी। तो इसी तरह से पूरे राउंड में हमने लेस की एक और लेयर लगा दी है जो कि बहुत ही कमाल और बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रही है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट था वीडियो के शुरू में आपको बताया था वो अब हमारा आने वाला है। अब हमने क्या करना है, ये देखें शर्ट की फ्रंट साइड हमारी रेडी है बिल्कुल। अब हमने जब बैक साइड को इसको ऊपर रखना है ना तो फ्रंट साइड हमारी जो है तकरीबन 1.5 इंच कम हो गई है। तो यहाँ पर जब आप इस तरह का डिज़ाइन बनाएं
तो शर्ट की जो फ्रंट साइड है उसको 1.5 इंच लंबा रखें, ठीक है। और आर्म होल की कटिंग मैंने सेम की थी, बाद में बैक साइड के ऊपर रखते हुए मैंने फ्रंट साइड की कटिंग कर दी और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन आपके सामने रेडी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।